किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ना स्वर्ग देखा ना नरक देखा, बस दोनों में एक फर्क देखा। हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष भारद्वाज और एक आज छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी महिला थी जिसका देहांत हो गया। यमराज जी उसको लेने आए। जब यमराज उसको लेने आए तो उस औरत ने यमराज जी से पूछा कि आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक ले जाएंगे। तो यमराज जी ने कहा, ना मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा ना नरक लेके जाऊंगा, आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए मैं आपको भगवान के धाम लेकर चलूंगा। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और उस औरत ने कहा, मैंने यहाँ पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं स्वर्ग और नरक को दोनों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले कि आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए मैं आपको दोनों को घुमाते हुए भगवान के धाम को लेकर चलूंगा। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम को चलते हैं। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक पड़ा। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज सुनी। लोग दर्द पीड़ा से चीख रहे थे। वहां नरक के सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई पड़ रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, आप यहाँ सभी लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? आदमी बोला, क्या करें, हालत ही ऐसी है। मरने के बाद जब से यहाँ पर आए हैं उनको एक भी दिन यहाँ पर खाना नहीं मिला है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी जो कि मनुष्य से उसकी 300 फुट ऊंचाई लंबी थी और उसमें एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीले बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरे हुए हैं। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भरकर खीर खा क्यों नहीं लेते? भूख से क्यों तड़पते रहते हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता है। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हो रहा है इनका। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहां पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी बहुत प्रसन्न हुई। वहां पर स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत बड़ी हैरान हुई, बोली, पर ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग इस तक कैसे पहुंचते होंगे? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता भी नहीं होगा, आप लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? लोग बोले, हम सब लोग इस पतीले से ही पेट भरते हैं। औरत बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे नदी झरने मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उनको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है, चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान हैं। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे और वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए तो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि स्वर्ग और नरक आपके हाथों में है। गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।